हो गए हैं और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 मीटिंग और क्वाड समेत 3 प्रमुख बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। जापान में ही क्वाड देशों के नेताओं की तीसरी बैठक भी हुई। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिरोशिमा की यह प्रतिमा बेहद महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। शांति और सद्भाव के गांधीवादी आदर्श विश्व स्तर पर गूंजते हैं और लाखों लोगों को ताकत देते हैं। पीएम ने कहा कि हिरोशिमा नाम सुनते ही आज भी दुनिया कांप जाती है। उन्होंने कहा कि G7 समिट की इस यात्रा में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिला है। आज विश्व जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य बापू के आदर्श जलवायु परिवर्तन के साथ जो लड़ाई है उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। पीएम मोदी ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। क्वाड देशों की बैठक आज हिरोशिमा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान की मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के सशक्तिकरण को नया आयाम दिया। वहीं अब बेटों को साधने की भी कोशिश शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार बेटियों के बाद बेटों को भी ई स्कूटी देने जा रही है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरिट में आने पर छात्रों को ई स्कूटी दी जाएगी। जहां सीएम शिवराज ने मंच से 12वीं में अव्वल आने वाली बेटी के बाद अब बेटों को भी ई स्कूटी देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि उनके तरकश में अभी कई तीर बाकी हैं। आपको बता दें कि अभी तक हायर सेकेंडरी परीक्षा में गांव में टॉप करने वाली बेटी को ई स्कूटी दी जा रही थी। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री जब से सुर्खियों में आए, विवाद भी उनके साथ साथ चलते रहे। बीते दिनों कथा के दौरान उन्होंने एक प्रसंग में भगवान सहस्त्रबाहु की चर्चा की तो विवाद खड़ा हो गया। श्री सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वो पुराणों और शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने सोशल मीडिया पर खेद तो जताया लेकिन माफी नहीं मांगी। आपको बता दें, कुछ समय पहले धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो ट्वीट करते हुए अपने बयान पर खेद जताया था। यहां आपको बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया। उन्होंने आगे कहा था कि एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य युद्ध के विषय में जो भी कहा गया वो हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, न ही कभी होगा। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर लगातार आशंकाएं मंडरा रही हैं। 26 मई से होने वाली बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर की परीक्षा को फिर से निरस्त कर दिया गया है। जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने यह बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों की जांच के आदेश दिए थे। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। HUT के संदिग्ध आतंकियों का अब भोजपुर कनेक्शन सामने आया। भोजपुर के पास नीमखेड़ा मदरसे पर ATS ने दबिश दी। पूछताछ में पता चला कि आतंकी मदरसे में आतंक की दुकान चलाते थे। यहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी
और अब HUT के भोजपुर मॉडल सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने कार्रवाई और तेज कर दी है। HUT के आतंक की साजिश के जाल हैदराबाद वाया भोपाल भोजपुर तक फैले हैं। HUT भोपाल के पास स्थित बड़े धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल के पास ट्रेनिंग करता है। यहाँ पर इसके सदस्य पिछले कई सालों से कैंप लगा रहे थे और इन कैंप्स में बाकायदा हथियारों के साथ जाते थे। ATS ने अचारपुरा और भोजपुर के पास स्थित 3 ट्रेनिंग कैंप्स पर दबिश दी। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि वो अचारपुरा और भोजपुर के पास उन्होंने अपना ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ था। इनके भोपाल और रायसेन में 3 कैंप्स थे। अचारपुरा की पहाड़ी पर एक फार्म हाउस बनाया हुआ है जिसे वो कभी कभी अपने उपयोग में लाते थे। बता दें कि अचारपुरा वही जगह है जहां कुछ साल पहले सिमी के आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। ये भोपाल के पास का एक औद्योगिक क्षेत्र भी है। तारीख 18 मई ग्वालियर के जनकगंज थाना के रामद्वारा इलाके में यहां रहने वाली 32 साल की श्वेता बंसल पर संजय नगर इलाके में रहने वाली 34 साल की ब्यूटिशियन ने एसिड अटैक कर दिया। एसिड अटैक में महिला बुरी तरह से झुलस गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी ने जिस महिला पर तेजाब फेंका उसका पति युवती का आशिक था। ब्यूटिशियन का यह आरोप है कि शादीशुदा प्रेमी ने उसे झांसा दिया और 5 साल तक लिव इन में रखा। आरोपी ने शख्स पर रेप का मुकदमा भी दर्ज किया, जबकि प्रेमी का आरोप है कि प्रेमिका उसे 20 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। जनकगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देश की धरती पर चीतों के इकलौते घर बने मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के छोटे और बड़े बाड़े में बीते 90 दिन बिताने के बाद आखिरकार साउथ अफ्रीका चीतों को भी अब खुले जंगल में छोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 3 साउथ अफ्रीकी चीतों को खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया। तीनों को अलग अलग समय पर विपरीत दिशा में छोड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को लेकर टास्क फोर्स की बैठक के लिए निर्णय अनुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दरअसल बीते दिनों टास्क फोर्स की बैठक में 5 चीतों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था और इसी के तहत शुक्रवार को 3 चीतों को छोड़ा गया है। सबसे पहले सुबह करीब 9 बजे मादा चीता को रिलीज किया गया, फिर 2 नर चीतों वायु और अग्नि को पश्चिम और पूर्व दिशा में छोड़ा गया ताकि वे जंगल में घूम सकें। कूनो प्रबंधन के मुताबिक मादा चीता को छोड़ने के लिए चीता मॉनिटरिंग टीम वेटेरियन और अधिकारियों के द्वारा उसका परीक्षण किया, जिसके बाद उसे पश्चिम बीट से दूर जंगल ले जाकर रिलीज किया गया। फिर नर चीतों को छोड़ने का ट्रायल शुरू किया गया और शाम को 6 बजे नर चीता वायु और अग्नि को पूर्व बीट में छोड़ा गया। जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, फ्रॉड ठगी के नए नए तौर तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। कामकाज ऑनलाइन होने और डिजिटल मोड में आ जाने से साइबर फ्रॉड के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पुलिस ने OTP और लिंक के माध्यम से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 6 ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को लोन और सिविल स्कोर बढ़ाने के नाम पर बैंक में खाता खुलवाते थे और फिर इनके बैंक के ATM, पासबुक, दस्तावेज और OTP संबंधी सभी दस्तावेज खुद रखकर इन खातों में लाखों की ट्रांजैक्शंस किया करते थे। ठगों का सरगना बंगाल के जमतारा में बैठकर पूरे देश में लोगों को फंसाता है और खातों में पैसे डलवाकर फिर उसे निकालकर रातों रात लखपति बन जाता है। जब गोटेगांव थाने में एक खाता धारक ने शिकायत की तो कुछ संदिग्धों की जांच भी की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 7,000 लोगों का नेटवर्क इस काम में जुड़ा हुआ है। पुलिस को गिरफ्तार 6 युवाओं के पास से सैकड़ों सिम कार्ड्स, कार सहित 6 मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। हाईवे पर खड़ा एक ट्रक जिसमें अचानक आग लग जाती है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में बदल गया। तस्वीरें देखिए शोले में तब्दील हुए इस ट्रक की और आसमान में उठते इस धुएं के काले गुबार की। घटना के वक्त का मंजर बेहद खौफनाक था। NH 343 के जमवंतपुर के पास हुई इस दुर्घटना के चलते दोनों तरफ से गाड़ियों का आवागमन बाधित हो गया। एक तो भीषण गर्मी और दूसरी तरफ भीषण आग की लपटें। लोग सिर्फ दूर से ही ट्रक को जलता हुआ देख रहे थे। हालांकि काफी देर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
28 मई को संसद के नए भवन का होगा उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को करेंगे समर्पित।